देखो कल जो अपन ने किया था इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज कर ली थी कि जैसे स्केलर प्रॉपर्टी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, बताया था ना कि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने किया था कि कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसको चार्ज को कभी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला होगा, एक एडिटिविटी ऑफ, और एक इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t a1 और a1 जो, ठीक है, m0 l0 और t1 और a1, ठीक है। a इसी में लगा है पहली बार डायमेंशन फॉर्मूले में। ओके, अब आगे अपना है मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ये टॉपिक अपना। तो अपन चार्ज ट्रांसफर मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं तीन तरीके से। कितने पैटर्न है टोटल? तीन है। पहला है फ्रिक्शन, कौन सा है? फ्रिक्शन मेथड, मतलब कोई दो चीजों को आपस में रब करके घिस के, ठीक है। जैसे मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो शुरुआत में आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखवाए थे ना, तो वहां पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। सेकंड है कंडक्शन मेथड, कौन सा है? कंडक्शन मेथड। और अगला है इंडक्शन मेथड। ओके, तो ये टोटल है आपके तीन मेथड। तो फ्रिक्शन में तो क्या हो जाता है, टू ऑब्जेक्ट्स रब विद ईच अदर। इसमें तो क्या करके छोड़ दूं, सिंपल, टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड विद ईच अदर। अगर दो को आपस में घिसेंगे तो चार्ज ट्रांसफर होता है। क्लियर है या नहीं है? बोलो। कंडक्शन मेथड जो है ये अपने बड़े काम की है। इसमें और इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए अक्सर। क्या होता है इसके अंदर, मान लो कि आपको दो चार्ज दे रखे हैं, सपोज एक ये चार्ज है जिसके अंदर प्लस चार्ज है पूरे स्फीयर पे। कैसा चार्ज है? और इसको किसी अपन ने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख रखा है, यानी इस पेयर जो है चार्जिंग फुल है, लेकिन कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। जैसे कि आप सोचो आपने गर्म पानी को टोपी में डाला, कंटेनर में डालते हो ना, तो वो जो कंटेनर है जो आपका टोपी है, क्या गर्म नहीं होता? क्या कभी हो जाता है ना। आप ऐसे ही जब इस पेयर के अंदर डाल रहे हो, स्टैंड पे खड़ा कर रहे हो, तो क्या चार्ज इस पे ट्रांसफर नहीं हो सकता क्या? तो इसलिए उसको रोकने के लिए ऐसा स्टैंड लगाया गया है। ओके, ये इसके अंदर नहीं आ सकता। और यहां पर कोई अलग से अपन एक लेते हैं चार्ज, ये कोई दूसरा स्पेयर जो अनचार्ज्ड है, ये क्या है? ठीक है, ये ए स्टेप समझ में आ गया। इसको भी स्टैंड पे लगा दिया। फिर दोनों को पास पास लाएंगे, मतलब इन दो एक दूसरे क्या करेंगे, नजदीकियां बढ़ाएंगे। जैसे मतलब इसको पास में ले आए, इसको पास में ले, दोनों को एक दूसरे को क्या करवा दिया, टच करवा दिया हल्का सा। तो इसमें कितने सिंबल लिए मैंने टोटल? कितने लिए? 6 लिए। तो 3 तो इसको दे दो और 3 इसको, आधा आधा ये अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इसका जब कांटेक्ट आएगा ना, जैसे कि एक पानी की टंकी होती है, एक ये वाली है, और इसके अंदर पानी भरा पड़ा है मान लो सपोज, ठीक है, और यहाँ ये ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ठीक है, तो ये पानी इसमें कितना जाएगा? जब तक दोनों, तब तक पानी जाता रहेगा ना। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी पैटर्न फॉलो होता है। और जब ये दोनों में इक्वल चार्ज हो जाएगा, दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अलग अलग सेपरेट कर देंगे। एक को अलग स्पेयर को ले लेंगे और दूसरे को, तो समझ में आया कि एक अनचार्ज स्पेयर को अपन कैसे चार्ज कर सकते हैं। ये समझ में आया क्या? या नहीं आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएगा, तो आप खुद को जज करना पड़ेगा कि हमने क्या पैटर्न अपनाना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन के लिए मैं एक बार ये पोर्शन इरेज कर रहा हूं ताकि मैं यहां पे कर रहा हूं। ओके, देखना इंडक्शन में, सुनो, इसमें और इसमें क्या फर्क है वो देखना। ये कोई स्पेयर है, इस स्पेयर के अंदर दोनों चार्ज है, प्लस का चार्ज भी है और माइनस का भी है। मतलब इस पूरे के ऊपर चार्ज भरा पड़ा है, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस प्लस प्लस माइनस जो भी। अब आपको करना क्या है, इस पेयर के अंदर अपनी मर्जी से एक ही चार्ज रखना है, या तो प्लस का रखो या फिर माइनस का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले स्पेयर दिया, अब देखना कि मैं सिलेक्शन क्या करता हूं।
मैंने अपनी तरफ से कोई इसके पास एक दूसरा चार्ज का कोई रोड ले आया और सपोज उसके ऊपर प्लस का चार्ज है। कैसा चार्ज है? ठीक है, पहले ये स्पेयर था जिसके ऊपर दोनों चार्ज थे। मैं जब इसके पास में जैसे ही लाऊंगा, अभी मैं दिखाने रहा हूं, सेकंड स्टेप में दिखा रहा हूं ये प्रोसेस, ठीक है। जैसे इसके क्लोज लाया, लाते ही साथ ये अपने चार्जिंग को सेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप लोगों के घर पे गेस्ट आता है और इधर उधर कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं, चादर चुदर बेडशीट वगैरह सारी बेड कैसी हुई रहती है, और जैसे पता लगता है कि फलाना गेस्ट आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हो? सारे सेट कर देते हो, टीवी वगैरह को कर देते हो, पर्दों को सही से लगा देते हो, सारा करते हो ना। सेम काम जब इसके लिए एक तरीके इसका गेस्ट है और जैसे ही पता लगा कि हमारे प्लस वाले भाई साहब आ रहे हैं, है ना, तो इस साइड में ये सारा का सारा क्या सेट हो जाएगा? चार्ज। और इधर कौन सा आ जाएगा? समझ में आया? ये एक तरीके से गेस्ट का ही काम कर रहा है। अब आपने क्या किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कर दिया अर्थिंग। क्या कर दिया? अर्थिंग। समझ रहे हो? अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? जैसे अर्थ कट करोगे तो ये चार्ज कहां चला जाएगा? है ना, तो ये वाला चार्ज चला गया अर्थ में। तो अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप कर देता हूं यहां पर मैं, कि ये जो गोला है इसके अंदर सिर्फ क्या चार्ज बचा हुआ है? नेगेटिव बचाना, पॉजिटिव क्यों नहीं? और ये जो था ये प्लस वाला आपने ले रखा इसके पास में रोड, है ना, और जैसे इसको हटा दोगे अब इस गोले में कैसा चार्ज बचा? अब ये जो नेगेटिव ये फुली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसके ऊपर, दाएं बाएं जहां पर भी होना था। तो इस तरीके से हम एक स्पेयर के ऊपर चाहे वैसा चार्ज रख सकते हैं। ये क्या काम में आ रहा है? इक्वली रेशो में बांट रहा है वो पानी की टंकी वाला, ये अपना गेस्ट वाला काम कर रहा है। ठीक है, बात मेरी। तो इस तरीके से होता है इंडक्शन का। अगर ये पूरा फिनोमेना समझ में आ गया तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उनके आंसर आप देते रहना। ठीक है, एक बार नोट कर लो इतना।